हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेंचेक। मेरा नाम है आशीष और मैं आपके लिए लेके आता हूँ परफ्यूम रिव्यूज, ड्यूस एंड टोन्स महंगे फ्रेग्रेंसेस के पर बजट में, ताकि आप स्मेल करो बेहतरीन ऑल ईयर राउंड विदाउट ब्रेकिंग योर बैंक। आज हम बात करेंगे दो परफ्यूम्स के बारे में जो कि आते हैं दार्स की तरफ से। आप में जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बहुत पहले ये कहा था कि दार्स की तरफ से आने वाला कोई गोमान टाइप परफ्यूम आप बताइए। तो मैंने दार्स के कलेक्शन में देखा, बट उसमें बहुत ज्यादा उनके पास गोरमांड वाले परफ्यूम्स नहीं है। गोरमांड मतलब जो अ, जैसे बेकरी का जैसे स्मेल आता हो किसी में, या मिठाई का जैसे कामरा वगैरह है, ये सब गोरमांड वाले कैटेगरी में आता है। तो मुझे उनके जो पूरा कैटलॉग है उसमें मुझे बहुत ज्यादा गोरमांड परफ्यूम नहीं दिखे। और दो मुझे मैंने जो मंगाए भी हैं उनमें से दो ऐसे हैं जो कि मतलब डिस्कस करने की ज़रूरत है। हैं? तो ये दोनों मुझे थोड़े डिफरेंट और अच्छे लगे, मतलब क्वालिटी वाइज़ भी अच्छे थे और स्मेल वाइज़ भी अच्छे थे, प्रोजेक्शन, लास्टिंग जो भी हैं। तो कुछ के दोनों के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये 2 परफ्यूम्स हैं। अ, ये एक है इसमें अ, मोंटाल कैफ़े इंटेंस, ना? तो मोंटाल कैफ़े इंटेंस के बहुत कम ही क्लोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और दूसरा है ज़ारा रेड वनिला, हल्का सा रेड कलर का है, तो व्हाइट क्लोथ्स पे मत लगाइए। अच्छा, ये ज़ारा रेड वनिला जो है, ये मुझे लगा था कि थोड़ा फेमिनिन होगा, बट ये फेमिनिन नहीं है, ये यूनिसेक्स वाला कैटेगरी में आता है, मतलब दोनों लगा सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा स्वीट स्मेलिंग हो ये वो। ये वनिलिक स्मेल करता है, इनफैक्ट हल्का तो मेरे को इसमें स्पाइसीनेस भी फील हुआ। ये मुझे अच्छा लगा, मोंटाल कैफे इंटेंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसी से, ज़ारा के रेड वनिला से। तो मुझे एक्चुअली ऐसे पसंद पसंद है जिसमें वनिला हो, उसके साथ में हल्के स्पाइसेस हों, जैसे कि ये आपका स्पाइस बॉम्ब वगैरह आता है। पर इसमें जो इसका सेंट प्रोफाइल है वो हल्का सा फ्लोरल, वनिलिक, मैं बताता हूँ स्लाइट स्पाइसी है। इसी वजह से ये मतलब यूनिसेक्स लगता है। इसमें जो मेन स्मेल है वो वनीला की ही है, फ्लोरल्स उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत स्लाइट स्पाइसीनेस है जो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। अब ओरिजिनल ज़ारा रेड वनीला में हम देखते हैं कि कौन कौन से नोट्स होते हैं। देखिए इसमें जो आ रहे हैं मेरे को ये समझ में आ रहा है, बट एक बार हम लोग चेक करते हैं फ्रैग्रेंटिका पे कि इसमें जो ओरिजिनल ज़ारा होता है उसमें कौन से नोट्स आते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है कि ये पाउडरी है, बट मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पाउडरी नहीं लगा स्मेल वाइज। और हल्का सा बस स्पाइसी, वनीलिक, फ्लोरल, यही मेरे को आ रहे हैं नोट्स इसमें। अच्छा, इसमें जो नोट्स हैं वो है ब्लैक करेंट, वनीला, प्रेलिन, पचूली, पियर, टोंका बीन और आइरिस। इसमें नहीं है, इसमें मेनली आ रहा है वनीला, टोंका बीन, टोंका बीन पता चल रहा है, हल्का सा प्रेलिन है, और पियर का नोट है। पियर पियर का नोट बहुत स्लाइटली है, मतलब आपको वनीला, प्रेलिन, पियर और टोंका बीन इसमें मिल रहा है। ब्लैक करंट मुझे नहीं लग रहा है इसमें, अगर है भी तो इतना वो माइल्ड है कि वो पता ही नहीं चल रहा। नहीं, ओपनिंग में भी ब्लैक करंट नहीं है, हल्का सा अल्कोहल ब्लास्ट। ब्लैक करंट तो भाई नहीं इसमें लग रहा है, अगर है भी तो बहुत माइल्ड है, वो भी ओपनिंग में है, वो भी जैसे 2 3 4 5 मिनट ब्लैक करंट का जो नोट आ रहा है बहुत बहुत ही माइल्ड है। टोंका बीन, पियर, वनीला, प्रेलिन, ये पता चल रहे हैं, जिसमें आपको बताता हूँ पियर का नोट बहुत माइल्ड है, टोंका बीन का ठीक ठाक नोट है, और प्रेलिन का भी माइल्ड है। मेनली वनीला, टोंका बीन और इसमें कुछ स्पाइसेस हैं, 100% है। एक स्लाइट स्पाइस का बेस है, बहुत स्लाइट है। अगर ये और व्हाइट फ्लोरल्स इसमें, व्हाइट फ्लोरल्स इसमें 100% है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि वनीला इसका मेन नोट है, उसके साथ में व्हाइट फ्लोरल्स हैं थोड़े से, टोंका बीन का नोट है, और उसके साथ में हल्का सा प्रेलिन का नोट है, बहुत माइल्ड। और माइल्ड स्पाइसेस इन सारी चीजों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। स्पाइसेस इसमें ऐसे इन द फेस वाले नहीं है, बट वो जो बेस में एक बैलेंस है ये परफ्यूम, इसी वजह से, क्योंकि बेस में कहीं ना कहीं स्पाइसेस हैं इसमें। मुझे पर्सनली ये सही लगा, मतलब अगर आपको वनीला बेस्ड परफ्यूम पसंद है, और ये ऐसे ही मिलता है जैसे 300 का 30 ml, 600 का 60 ml, और 900 का 100 ml प्लस जीएसटी भी इनके साइड पे रहता है। तो अगर आपको वनीला बेस्ड परफ्यूम पसंद है
तो ये आप लगा सकते हो। इसमें क्या मुझे अच्छा लगा, इसका प्रोजेक्शन और लॉन्जिटिविटी काफ़ी अच्छा है। इसका प्रोजेक्शन बहुत आराम से करीब 1.5 घंटे रहता है, 1.5 फीट के अराउंड रहता है इसका प्रोजेक्शन। अगर आपने 8-10 स्प्रे लगाए हैं तो 1.5 घंटे 1.5 फीट बहुत ईजिली ये प्रोजेक्ट करता है। और लास्टिंग भी इसका ये मान के चलिए कि 5 आवर्स का लास्टिंग इसका बहुत ईजिली है। तो इसका मतलब डिसेंट परफॉर्म करता है ये वनीला फ्रेग्रेंस होने के बावजूद। और एक चीज जो मुझे अच्छी लगी, ये इतना ज्यादा सिंथेटिक नहीं है। होता क्या है, वनीला बेस्ड परफ्यूम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जनरली सिंथेटिक स्मेल करते हैं, खासकर बजट परफ्यूम्स। ये सिंथेटिक हल्का सा है, बट इतना नहीं कि आप पिक आउट कर पाओ। मतलब मुझे ये बहुत स्लाइटली सिंथेटिक फील होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ओरिजिनल वनीला ये नहीं डाल सकते, जो बहुत रेयर कयाली वगैरह में आता है। तो ओरिजिनल वनीला तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि इसमें होगा, बट जो वनीला इन्होंने यूज किया है वो अच्छी क्वालिटी का है। सिंथेटिक बहुत, मतलब मैं बताता हूँ ना, जैसे 100 में से 10% लगता होगा कि ये सिंथेटिक है, तो इतना लगता है वनीला। वो भी मतलब आप ध्यान से, आपका नोज ट्रेंड है तो आप पिक कर लोगे कि ये थोड़ा सिंथेटिक स्मेल कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये, अगर आप गोरमांड परफ्यूम को देख रहे हो दार्स की तरफ से, तो जारा का रेड वनीला एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं मोंटाल कैफे इंटेंस की। अब मोंटाल कैफे इंटेंस जो है, इसका मैं आपको जनरल प्रोफाइल बताता हूँ। ये ऐसा स्मेल करता है जैसे कि आप किसी बेकरी में एंटर कर रहे हो। और नोट्स जिसमें समझ में आते हैं वो है बेसिकली वनीलिक नोट हैं, हल्के से स्वीट नोट्स हैं, और कुछ फ्लोरल्स हैं इसमें। अब देखते हैं इनके ओरिजिनल में क्या आते हैं। हाँ देखिए, इसमें टॉप नोट्स में लिखा है फ्लोरल नोट्स, रोज, कॉफी, वनीला, व्हाइट मस्क और एम्बर। बहुत ज्यादा लंबी सेंट प्रोफाइल नहीं है। इसमें फ्लोरल नोट्स पता चलते हैं ओपनिंग में बहुत इजीली। रोज भी पता चलता है, रोज भी पड़ा हुआ है। कॉफी का नोट भी बहुत प्रोमिनेंट है, पता चल रहा है सीधे सीधे। वनीला मैंने आपको बताया था, वनीलिक है ये ओवरऑल पूरा परफ्यूम। उसके साथ मस्क और एम्बर भी है। तो ये मैं कैफे इंटेंस तभी बोल रहा था, मुझे अच्छा लगा क्योंकि देखिए मोंटाल कैफे इंटेंस के जो भी नोट्स हैं, ये इन्होंने सारे इसमें डाल रखे हैं दार्स वालों ने। और अ, बहुत अच्छा इसका मतलब काफी अच्छा सेंट प्रोफाइल है। और अब मतलब इसको ऐसा नहीं है कि सर्दियों में ही वेयर कर सकते हो, ये जैसे इवनिंग्स में ईयर राउंड आप वेयर कर सकते हो। इसका सेंट प्रोफाइल इतना स्वीट या बहुत ज्यादा वैसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लाउड प्रोजेक्टिंग हो, या बहुत ज्यादा मीठा हो, या बहुत ज्यादा अ, ऐसा हो कि इन द फेस हो। तो ये ऐसा है जैसे कि एक बैलेंस्ड ब्लेंड है। और स्मेल भाई वैसी आती है जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बेकरी में हो, किसी कैफे में हो, कैफे जिसमें कॉफी ब्रू हो रही हो, और वो कैफे फूलों से जैसे सजा हुआ हो, कि उसमें जो डेकोरेशन के लिए है ना, वो एक्चुअल रियल फूल यूज किए गए हो। बहुत बहुत बेहतरीन ये है। इसका सेंट प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। अगर आपको मोंटाल कैफे इंटेंस कैसा स्मेल करता है उसका एक आइडिया चाहिए हो, तो आप ये दार्स का मोंटाल कैफे इंटेंस ले सकते हो। ये मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा। देखिए परफ्यूम में नोट स्ट्रक्चर में मैं इसको एकदम दूंगा कि इन्होंने सारे नोट्स किए हैं। मतलब बहुत कोई भी ऐसा नोट नहीं है जो इसमें ना पता चलता हो। बट इसमें एक कैवियाट ये फंसता है कि भाई ये बहुत ज्यादा लास्ट और प्रोजेक्ट नहीं करता है। बस इसमें यही चीज है कि ये प्रोजेक्ट तो मेरे ख्याल से हाफ एन आवर करता होगा, वो भी आधा 1 फीट। अगर आप 8-10 पे लगाओगे तो हाफ एन आवर 240 मिनट, बहुत ज्यादा 1 घंटे आप ले लो। 1 घंटे 1 फीट या 1 फीट के अंडर प्रोजेक्ट करता है। और ये लास्ट करता होगा बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से 3-4 घंटे, जैसे व्हाइट स्टोन की जनरली करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इनका सेंट प्रोफाइल तो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, बट प्रोजेक्शन और लॉन्जिटिविटी में ये थोड़ा पीछे रह जाता है। बट इसका इन्होंने ब्लेंडिंग बहुत बढ़िया की है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है, बट सिर्फ ओपनिंग की स्टार्टिंग में, मतलब ओपनिंग में ही या स्टार्टिंग में ही ये थोड़ा सा सिंथेटिक फील होता है। 5 मिनट थोड़ा सा हल्का सा सिंथेटिक फील होता है। वो भी वैसे ही जैसे 10% 15% सिंथेटिक फील होगा। उसके बाद 10-15% बाद ये भाई 10-15 मिनट बाद ये एकदम भी सिंथेटिक फील नहीं होता। 10-15 के 5 मिनट हुआ है, सिंथेटिक बिल्कुल नहीं फील होता। और नोट्स आप जो मैंने बताए हैं वो सब प्रोमिनेंट है। फ्लोरल्स आपको पता चलेंगे। रोज का बहुत प्रोमिनेंट नोट है, कॉफी, वनीला, बेस में मस्की और एम्बरी। तो सेंट प्रोफाइल भाई फ्रेग्रेंटिका जो है कैफे मोंटाल इंटेंस का, वो बहु है, बट इतना इंटेंस नहीं है ये। बस ये चीज है, जितना इंटेंस होना चाहिए था। अगर इसका प्रोजेक्शन मॉलिटी बढ़ा देते तो ये बहुत बढ़िया एक परफ्यूम था। बट तब भी ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, अगर आपको कभी यूज करना 30 ml का ले लो, अगर स्मेल पसंद है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दो गोमांड परफ्यूम मुझे दास की तरफ से अभी तक के सबसे सही लगे। एक है मोंटाल कैफे इंटेंस और दूसरा है जारा का रेड वनीला। और ये दोनों ही यूनिसेक्स हैं, फेमिनिन नहीं लगते दोनों। अगर लगते तो मैं आपको बता देता कि फेमिनिन लग रहे हैं, बट भाई फेमिनिन नहीं लगते हैं।
अगर आप गोमांस परफ्यूम सर्च कर रहे हो दार्स की तरफ से, तो ये तो एक अच्छा ऑप्शन है। मुझे लेट हो गया ये बनाने में, जिन्होंने पूछा था वो मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी में पूछा था, बट थोड़ा मैं ध्यान से भी उतर गया, और जब मैंने ऑर्डर किया था तो थोड़ा मैंने टेस्ट करने में भी टाइम लिया, क्योंकि मैंने यही दोनों नहीं मंगाए थे, और भी मंगाए थे। तो उसमें से जो मुझे अच्छे लगे वही मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ में। तो यही था आज के वीडियो के लिए। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।